नमस्कार। हम आप लोग को इस लॉकडाउन में कुछ बैठे बैठे मैथली का एक छोटा सा चैप्टर आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो इससे 10 मार्क्स का पूछता है। आप लोग लॉकडाउन में घर पर रहें और सुरक्षित रहें, और हम इसी तरह से वीडियो शेयर करते रहेंगे। उसको देखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो है एक मैट्रिक में छोटा चैप्टर है, जो इससे 10 मार्क्स से पूछा जाता है। इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम लोग कहानी के माध्यम से इसको बताना चाहते हैं कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसका नाम रेने देकार्तेस था। उसने ही क्या किया था कि हमारे बीजगणित और ज्यामिति के बीच के संबंध को स्थापित किया था। जो प्रसिद्ध रेने देकार्तेस ने क्या किया था कि अपने इंट्रोडक्शन देते हुए एक फ्रांसीसी दार्शनिक तथा गणितज्ञ रेने देकार्तेस को नियामक ज्यामिति का जन्मदाता अर्थात पिता माना जाता है। जो क्या किया था कि 1637 ईस्वी में देकार्तेस ने सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित के बीच संबंध को स्थापित किया था। उसके बीच में संबंध को स्थापित किया था, बताया था। और जिस तरह से ज्योमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसी तरह से निर्देशांक ज्यामिति भी एक चैप्टर को मिलाकर बनाया गया है। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो गणित की वैसी शाखा जिसमें ज्यामिति के प्रश्न को हल करने के लिए बीजगणित का प्रयोग किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति हम लोग कहते हैं। इसका एक परिभाषा और हम कह सकते हैं कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति दो निर्देशांक की सहायता से ज्ञात की जाती है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। इसको हम x और y, इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। x निर्देशांक, इधर को y निर्देशांक बोल सकते हैं। x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। फिर हम इसको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को हम एक कोऑर्डिनेट के अनुसार इसको हम समझते हैं, जो आगे की वीडियो में है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इसको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को हम क्वाड्रेंट के अनुसार समझेंगे। यहाँ से हम लोग जो देखेंगे, जो दर्घ्य रेखा हम लोग को दिखाई दे रहा है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और ये क्षैतिज जो हम लोग को दिख रहा है, इसको ओरिजेंटल भी हम लोग कह सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि इधर उदग्र है और ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और उदग्र रेखा को y अक्ष कहा जाता है। जो उदग्र रेखा है उसको y अक्ष कहा जाता है। और क्या किया है कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब फर्स्ट वाला को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस होता है। इसको हिंदी में प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद कहा जाता है। इससे भी 10 में 1-2 मार्क्स पूछे जाते हैं, कि पूछ देता है कि 3,4 कौन से चतुर्थांश में है। तो हम लोग दोनों देखते हैं कि 3 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। फिर अगर क्वेश्चन करता है सेकेंड क्वेश्चन कि -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस और प्लस, हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट पे होता है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। फिर इससे क्वेश्चन उठाता है कि तीसरा क्वेश्चन कि -3 -4 किस क्वाड्रेंट में है, तो -3 -4, तो हम लोग जानते हैं कि
माइनस किस में होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका आंसर तृतीय पाद या थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर क्वेश्चन उठाता है कि 4 कॉमा -2 किस क्वाड्रेंट में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या चतुर्थ पाद बोलते हैं। तो हम देख लिए कि फिर नोट में हम नीचे लिख दिए हैं कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या इसको हम बोल सकते हैं भुज भी बोल सकते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या भुज कहते हैं। उदक रेखा को वाई अक्ष या कोटि कहा जाता है। भी हम लोग को 10 में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक्स अक्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो भुज के नाम से जाना जाता है। और वाई अक्ष को किस नाम से जाना जाता है? कोटि के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ भी नोट लिख दिए हैं कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु को, दोनों अक्ष जहाँ काटेगा उसको मिल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब इसके बाद आगे हम लोग इससे चलते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो भी होगा कि एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा इसमें, जो 0 से हमेशा बड़ा होगा। इसमें एक्स होगा 0 से छोटा होगा, क्योंकि इधर क्या होता है, इधर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भागती है, इधर पॉजिटिव भागता है, इधर वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है, इधर वाई का वैल्यू निगेटिव होता है। इसलिए 0 से एक्स छोटा होगा और वाई क्या होगा, वाई तो पॉजिटिव में है तो वाई 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स निगेटिव है तो एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और यहाँ भी वाई भी निगेटिव है तो वाई का वैल्यू 0 से छोटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग देखते हैं तो इधर तो एक्स जो है पॉजिटिव एक्सिस है, तो इसलिए एक्स का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन वाई क्या निगेटिव है तो वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। फिर उसके बाद हम आगे, इसके बाद आता है डिस्टेंस फार्मूला। फिर इसमें हम त्रिकोणमिति में इस कोऑर्डिनेट का यूज होता है कि ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव जो रेशियो होता है त्रिकोणमिति का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और इसमें साइन कॉसेक होता है पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे, हम बता रहे थे कि जब दो अक्ष, बताए थे पीछे कि जब दो अक्ष इसको x डैश, इसको y डैश, यहाँ पर तो मूल बिंदु ऑरिजिन होगा। हम बताएं कि जब दो अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद काटती है, तो एक चतुर्थांश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट का निर्माण होता है। उसके बाद हम पढ़े थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो होता है प्लस प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, और यहाँ होता है प्लस माइनस होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। फिर क्या है कि आगे हम लोग जानेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, दूरी को मापने के लिए। यहाँ है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई की दूरी अगर हमको मापना है तो हम फार्मूला लगा देंगे √x² + y²। अगर दो बिंदु आ जाए तो x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी अगर बोलेगा तो हम इस तरह से एक बिंदु और एक बिंदु, यहाँ दो बिंदु दिख रहा है, एक A है एक B है। A को x1 y1 निर्देशांक और b को x2 y निर्देशांक से डिनोट करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या हम इस तरह से लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला, कोई फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। अब यहाँ हम जो क्वेश्चन लिखे हैं कि मूल बिंदु x 8,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो बोले थे कि मूल बिंदु का क्या करना है, मूल बिंदु का फार्मूला लगा देना। जो यहाँ है मूल बिंदु का फार्मूला लगा देंगे x² + y²। इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो x² 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का होता है 225। इसको हम जोड़ेंगे तो 269 हो जाएगा। 5 और 9 और 6 2 8, 289 हो जाएगा। 289 जो हम लोग जानते हैं कि 289 किसका होता है, 17 का होता है। फिर यहाँ बिंदु है 6,6 तथा 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो
तो डिस्टेंस फार्मूला से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं लगा के, जो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं आपको अगला वीडियो त्रिकोणमिति का और फिर ज्योमेट्री का डालेंगे। और इससे है कि आप लोग को मूल बिंदु और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बता दिए हैं। इससे आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। और एक कोऑर्डिनेट्स बताए थे, इससे भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक डिस्टेंस दूरी से भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मूल बिंदु का भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम अंतवत्ता विभाजन और बाह्यता विभाजन का वीडियो डालेंगे। नमस्कार।